आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीपीएड एमपीएड नॉर्म्स कि जब आप पीएफटी देने के लिए जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो नंबर जो हैं किस तरीके से मिलते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट है आपका वो है शटल रन। तो शटल रन आप करेंगे अगर आप 8 सेकंड में कंप्लीट करते हैं या 8 से डाउन में करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, अगर आप 8 सेकेंड पॉइंट माइक्रो सेकेंड में आप कवर करते हैं तो आपको 90 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 8.2 में करते हैं तो 80 नंबर मिलने वाले हैं। 8.3 में करते हैं तो 17 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से आपका जो मार्क्स है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर आपका टाइम इंक्रीज होता है तो जो आपके जो मार्क्स हैं वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो फर्स्ट इवेंट शटल रन। अब सिटअप्स की बात करूं, सेकंड जो इवेंट है आपका सिटअप्स, फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट। तो 48 सिटअप्स आपको करनी होंगी, 48 सिटअप्स करनी होंगी। इसका टाइमिंग है 1 मिनट। तो यहाँ पर अगर आप 1 मिनट में 48 सिटअप कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 48 जो सिटअप्स हैं 1 मिनट में कम है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर और भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है HNVU GGU जो भी है, तो 1 मिनट में 64 सिटअप्स करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अगर आप 46 जो है सिटअप्स करते हैं तो आपको 90 नंबर मिलने वाले हैं। 44 करते हैं तो वो 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी तरीके से आपका जो है नॉर्म्स नंबर जो है वो मिलेंगे आपको। तो आपको इस नॉर्म्स को देखना है और अपना एवेल्यूशन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो हम बात कर रहे हैं नॉर्म्स, ये जो है मेंस कैटेगरी के लिए है, याद रखना इस बात को। अभी मैं गर्ल्स का मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा चेंजेज होता है। फिर उसके बाद है 50 मीटर या हम बोल सकते हैं डैश रन, जो थर्ड इवेंट है जो आपका। अगर 6.2 में आप कवर करते हैं इस 50 मीटर की रेस को तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। अगर 6.3 में करते हैं तो आपको 19 मार्क्स मिलने वाले। 6.4 में करते हैं तो 18 मार्क्स मिलने वाले। तो सारे मार्क्स मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो हो जाएगी लेंथी और आप देख भी नहीं पाएंगे। ये जो नोटिस है, ये जो नॉर्म्स है, ये आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। वैसे मैं इसको जो है टेलीग्राम और जितने भी हमारे ग्रुप हैं उनमें जो है आज मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अगर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आप जो है 2.53 से लेकर 2.55 मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 270 जो है एक हम बोल सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएफटी होता है उसमें 270 मांगते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत कम है, हर कोई कर लेगा। और इसमें अगर मतलब 2 मीटर और 53 सेंटीमीटर अगर आप इसको कवर करते हैं 270 तो BHU का वो बोल सकते हैं नॉर्म्स में है, तो ये वहाँ से तो बहुत कम है। इतना तो सारे मैक्सिमम स्टूडेंट कूद ही जाएंगे। अगर आप इतने में इतनी रेंज में अगर आप रहते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2.52 में करते हैं आप रेंज में तो 19 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2.47 2.49 में करते हैं तो 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। और मैंने बताया आपको जो आपका एक जो इवेंट है वो 20 मार्क्स का है। तो ये आपके 4 इवेंट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे 600 मीटर। तो ये हो गया आपका 4 इवेंट एंड 5th इवेंट। तो यहाँ पर जो 5वां इवेंट में वो 600 मीटर रन, ये बड़ी तगड़ी रेस होती है। इसमें है ना लोग उल्टी कर जाते हैं। अगर राइट टाइम पर अगर इसको करने का भी प्रयास करता है कोई भी खिलाड़ी तो इसको है ना वही कंप्लीट कर पाता है, कर सकता है जो रियल में 400 मीटर का जो धावक होता है उसका जो है सब कुछ ठीक ठाक रहता है और करंट में प्लेयर होगा वही नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं अब तक आपको 8 साल का एक्सपीरियंस बताऊं, इस रेस को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर 600 मीटर रेस को, मतलब जो टाइम है एक्चुअल टाइम है, याद रखना। तो आप 1 मिनट 4 सेकंड में आप कवर करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1.41 में करते हैं तो 19 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1.42 में करते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से जो है आपको मार्क्स जो मिलेंगे
ओवरऑल जो आपका पीएफटी है वो 100 मार्क्स का है। 5 इवेंट है, शटल, सिटअप्स, 50 मीटर स्टैंडिंग और आपका 600 मीटर रन। तो यहाँ पर मेडिसिन बॉल नहीं है, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएफटी में, एचएनबीयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के पीएफटी में मेडिसिन बॉल इंक्लूड रहती है। और उसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स नॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर हम गर्ल्स नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा गर्ल्स का नॉर्म्स। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ही रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर शटल रन जो है आपको 8.8 में करनी होगी कंप्लीट, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो आपको जो है 19 मार्क्स मिलने वाले हैं। सिटअप्स, नंबर ऑफ सिटअप्स की बात करें 44 है, बहुत कम है, हर कोई कर लेगा, 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 42 करते हैं तो 19, 40 करते हैं तो 18, 9 ये करते हैं तो आपको इतना। तो इस तरीके से आपका जो है मार्क्स मिलेगा। 50 मीटर 7.5 में हर कोई कर लेगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 6.6 19 मार्क्स मिल जाएंगे। 7.7 में आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। 50 मीटर रेस को आप इतने टाइम में कवर करते हैं। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये तो बहुत ही कम है, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। 1.80 से लेकर 1.82 के बीच में आप कूदते हैं ब्रॉड जंप, तो इतनी रेंज के बीच में आप रहेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1.77 1.79 के बीच में अगर आप रहते हैं तो आपको 19 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1.74 1.76 के बीच में रहते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। 600 मीटर रन ये तो आज तक कोई कभी नहीं कर पाया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो गर्ल्स में कोई अगर रियल में एक एलाइट स्पोर्ट पर्सन है, 400 मीटर अच्छी दौड़ता है, तो हो सकता है कि वो कवर कर ले। 1.58 में जो है आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 1.59 में 19 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2.00 मीन्स 2 मिनट में करते हैं तो 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि ओवरऑल आपका पीएफटी 100 मार्क्स का होने वाला है। 5 इवेंट्स हैं वो कवर करने होंगे। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस बार होने वाला है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जब आईजीआई डीयू की काउंसलिंग चल रही थी तो उनका रिजल्ट नहीं आया या उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ इशू था। सेम बीएचयू पीएफटी की मैं बात करूँ तो उस टाइम उनका रिजल्ट नहीं आया, काउंसलिंग में वो रिजल्ट शो नहीं कर पाए। सेम जीजू में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास कॉल करते हैं, सर मेरा रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया तो मेरे को उन्होंने भगा दिया, तो अब उनका रिजल्ट 2-3 दिन बाद आ गया है। तो इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो है मतलब इसको टारगेट कर रहे हैं, और इस बार इसमें रिटर्न भी नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। बहुत अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा पीएफटी की तैयारी में लग जाओ तन मन धन के साथ, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। अदरवाइज इस यूनिवर्सिटी से भी रह जाएंगे आप, और आपको फिर जो है 2025 के लिए वेट करना होगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका ड्रीम ही है कि मुझे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीपीएड करनी है, और वो भी एक अपना में टॉप यूनिवर्सिटी से करनी है। 4-5 महीने रुक जाओ, फॉर्म आने वाले हैं 2025 के लिए। तन मन धन से तैयारी में लग जाओ। जो भी आपकी गलतियाँ रही हैं रिटन में, पीएफटी में, उनको आप कवर कर लो, काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो नॉर्म्स है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।